बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। मेरे मन मंदिर में विराजमान परम आराध्य पूज्य गुरुदेव जी, मंच में उपस्थित आदरणीय गुरुजन, मुद मंगल में संत समाज, सत्संग प्रेमी भक्त सज्जनों एवं भक्तिमती माताओं, आज का यह जो कार्यक्रम है वे सदगुरु आचार्य श्री धर्म स्वरूप साहिब जी की ये श्रद्धांजलि सभा है और उसी में विभिन्न स्थानों से संत गुरुजन भक्त सब पधारे हुए हैं। किसी भी महापुरुष किसी के श्रद्धांजलि के मोहताज नहीं होते, क्योंकि वे अपने आप में पूर्ण होते हैं। पूज्य सदगुरु श्री आचार्य धर्म स्वरूप साहिब जी सरल, सौम्य, मृदुभाषी और विनम्रता के साक्षात प्रतिमा थे। वैसे पूज्य आचार्य गुरुदेव जी अनेक बार छत्तीसगढ़ में गए और छत्तीसगढ़ के अनेक क्षेत्रों में, गांवों में महीना 2 महीना तक उनका कार्यक्रम होता रहा। जब मैं छोटी थी, शायद 7 या 8 में पढ़ती थी, उस समय मेरे जन्मभूमि में पूज्य आचार्य साहिब जी का कार्यक्रम था, तो उनके गायन शैली भी गजब के थे। वे एक भजन गाया करते थे, तू लक्ष्मी मेरे आंगन की, जा बेटी नगरी अपने साजन की। जब ये भजन को वे बड़े भाव से गाए, बड़े हृदय से गाए, तो वहां पर जितने भी लोग थे बैठे हुए थे, सबके आंखों में आंसू आ गए। कहने का मतलब उनकी गायन की शैली, उनके वक्तव्य और उनका जीवन वृत्त वाकई में अनुकरणीय थे। पूज्य साहेब जी बड़े ही सरल और बड़े मृदुभाषी थे। वे छोटे बड़े सबसे समभाव मिलते थे। उनका कार्यक्रम हमारे आश्रम श्री कबीर ब्रह्मचारिणी आश्रम पोटियाडीह में 2021 में हमारी गुरु श्रद्धेय श्री सुशीला साहिब जी के श्रद्धांजलि सभा में उनका वृहद रूप में और एक ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ, जिनमें काफी भीड़ थी और शायद वे अब तक के सबसे ज्यादा भीड़ थी। ना उतना भीड़ कभी हुई थी, ना होगा, शायद कभी नहीं होगा। इतना ऐतिहासिक उनका भव्य कार्यक्रम रहा, जिनमें पूज्य संत श्री परीक्षा साहिब जी भी सम्मिलित हुए थे। तो साहिब जी का हम लोगों ने फिर 2022 के लिए भी हम लोगों ने साहिब जी से विनय किया। उसमें भी शायद छत्तीसगढ़ में महीना का उनका कार्यक्रम था, लेकिन कोरोना की वजह से कई जगह के कार्यक्रम रद्द हुआ और हमारे आश्रम का भी कार्यक्रम नहीं हो पाया। लेकिन एक दिवसीय 8 जनवरी को हम लोगों ने पूज्य श्री साहिब जी का एक छोटा सा कार्यक्रम रखे। फिर हम लोगों ने फिर निवेदन किए कि साहिब जी आप 2023 में भी आइएगा, अपनी कृपा दृष्टि हमारे आश्रम पर बढ़ाइएगा। तो पूज्य श्री साहिब जी कहे कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है और हो सकता है ये मेरा अंतिम छत्तीसगढ़ हो, शायद ना आना और मैं आने में असमर्थ हूँ और नहीं आ सकता हूँ, और आप सब लोग हमारे बिहार आना, आश्रम आना। और उन्होंने कहा कि 1 और 2 कहीं भी भ्रमण मत करना, कहीं भी जाना हो, शायद कार्यक्रम में हो या कहीं भी हो, तो 2-4 की संख्या में जाना। इसमें आश्रम की मर्यादा होती है, खुद की मर्यादा बनी रहती है और अपना संगठन और एकता बनाए रखना। और उन्होंने कहा कि ये केवल छत्तीसगढ़ में ही नहीं, श्री कबीर ब्रह्मचारिणी आश्रम पोटियाडीह जो है वे पूरे भारत वर्ष में
पहला नंबर पर है। और इसमें एक नाम और जोड़ देना, उसने कहा कि सदाचारणी आश्रम एक नाम जोड़ देना। ये पूज्य श्री साहेब जी हम लोगों से कहा। और साहेब जी की ये बातें, उनकी विज्ञान, उनके भी हम लोगों के लिए जो सीख दिए वे हमें याद आती है। जब हम लोगों ने सुना कि पूज्य श्री साहेब जी का स्वास्थ्य गड़बड़ है, तो हम लोगों का मन हुआ कि साहेब जी का हम लोग दर्शन करने के लिए जाएंगे। और हम लोगों ने हमारा रिजर्वेशन हम लोग 25 अगस्त को बनाए थे, टिकट बना था 25 अगस्त को। तो प्रकृति की ऐसी अनुकंपा कहना चाहिए कि 25 अगस्त को 62 ट्रेनें रद्द हो गई। फिर हम लोगों ने 23 अगस्त को टिकट बनाया और 23 अगस्त को हमारा आना निश्चय हुआ। फिर अचानक 22 अगस्त को इधर से फोन जाता है कि परम आराध्य पूज्य श्री साहेब जी का शरीरांत हो गया। सुन करके बड़ा आहा कि हम उन महापुरुष का दर्शन करने के लिए हम लोग जाना चाहते हैं। लेकिन हम लोगों ने विनय वंदना किए और यहाँ के संत गुरु भक्त जन 24 अगस्त को विशेष हम लोगों के कारण ही पूज्य श्री साहेब जी का शरीर रखा और अंतिम दर्शन हमें साहेब जी का हुआ। तो पूज्य श्री साहेब जी सदैव वे खुश रहते थे और लोगों को खुश रखना जानते थे। पूज्य श्री साहेब जी क्या हमारे लिए सदैव स्मरणीय रहेंगे, क्योंकि वे हमारे लिए एक विकट संकट की घड़ी में हमें साथ दिए। और जब हमें जरूरत थी ऐसे समय में गुरुदेव का छत्र छाया हम पर हमारे सिर पर बना रहा। हमारे पूरा कोटियाडीह कबीर ब्रह्मचारिणी आश्रम पूज्य गुरुदेव जी के आजीवन ऋणी रहेंगे। और उनका जो कृपा है, उनकी जो अनुकंपा है, उनका जो उपदेश है, उसे हम अपने जीवन में आचित करने की कोशिश करेंगे। बस इन्हीं शब्दों के साथ पूज्य श्री साहेब जी के श्री चरणों में अश्रुपूरित आंखों से सादर शीश नमन करते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। बोलिए सदगुरुदेव की जय।